कैसा हराया। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। तुम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली, काय नेमकं घडले, आतमध्ये काय आश्वासन दिलं? या नवीन मुस्लिम लीग MIMच्या नेत्यांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे। पोलीस स्टेशन येथे निरंजन डावखरे, आमचे स्थानीय प्रमुख भगत साहेब, आम्ही तक्रार दिली आहे। पोलिसांनी मला माहिती दिली, पत्र दाखवलं की MIMच्या नेत्यांनी माफी मागितली आहे, पण ती माफी दिशाभूल करणारी आहे। एक तर खोटं सांगतात की आम्ही झाडं लावून हिरवगार करणार आहोत। त्या भाषणात त्यांचा अर्थ जो MIMचा हा गुपित प्लान आहे, त्याने मालेगाव मधून सगळ्या हिंदूंना हाकललं। मानखुर्द मध्ये 100% मुस्लिम झाले। आता मुंब्रा मध्ये 80% मुस्लिम, 20% हिंदू आहेत। त्या 20% हिंदूंना धमकी दिली होती। आता त्यांनी माफी मागितली, पण अशी माफी आम्हाला मान्य नाही की इतर धर्मीयांचा भावना। मी पोलिसांना सांगितलं आहे, हिंदूंना धमकी दिली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावीच लागणार। साहेब, मुंब्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडतोय असं चित्र दिसतंय का? मुंब्रामध्ये जातीय सलोख्यासारखं राहिलंच नाही। त्यांनी हिंदूंना हाकलून काढलंय, धमक्या देऊन, मारून, त्यांनी जमीन बळकावून, एका बाजूला लव जिहाद, दुसऱ्या बाजूला लँड जिहाद, तिसऱ्या बाजूला वोट जिहाद, आणि उरलेला जिहाद आता 5 वर्षात पूर्ण करू। त्यांचं एक नॅशनल चित्र आहे। निवडणुकीच्या काळात पण त्यांचा अध्यक्ष ओवेसीनी पण सांगितलं होतं, अन्य नेत्यांनी सांगितलं होतं, MIMचा मुंबईचा उपाध्यक्षांनी सांगितलं, मी त्यावेळी सांगितलं की हिंदूचं जन्म प्रमाण 1.3 आणि मुस्लिमांचं 2.6, म्हणजे हिंदू परिवारात 13 मुलं होतात, त्यावेळी तिथे 26। तर त्यांनी काय सांगितलं होतं, हम मुस्लिम महिला 26 बच्चों को जन्म दे या 36 किरीट तुम्हें आके पेट में क्यों दुखता है। आणि MIMचं निवडणुकीत सूत्र होतं की मुंबई की महापौर बुरखावाली बनेगी। म्हणून हे त्यांचं लक्ष आहे की मुंब्रामधले उरलेले 20% हिंदूंना हाकलायचं आणि नंतर मुंबईला मुस्लिम मुंबई बनवायचं। असं जरी असलं तरी अमरावतीमध्ये पाहिलं तर भाजप आणि MIM एकत्र असल्याचं चित्र दिसतंय असेलपूरमध्ये। MIMचा सोबत कुठे, MIM म्हणजे नवीन मुस्लिम लीग, त्यांच्याबरोबर कुठे जाण्याचा प्रश्न नाही। जर भाजपचा कुठला कार्यकर्त्यांनी कुठे गोंधळ केला तर त्यांच्यावरही कारवाई होणार। सर, सहर शेख यांनी जे विधान केलेलं आहे त्यामध्ये ते म्हणतात की आम्ही वृक्षारोपण करतो, आणि जर ते वृक्षारोपण करत असेल, हिरवळ वाढवत असेल, तर मग तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये येत आहेत, कसं पाहायचं याकडे? मी तो व्हिडिओ आता पोलिसांना दिला, तिथं स्पष्ट भाषण आहे, कुठे वृक्षही नाही, झेंडाही नाही, काय नाही। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे। आता हे जरी किरीट तुम्हाला मैदानात आला, जरी सोशल मीडियामध्ये या संबंधात खूप प्रतिसाद उमटले, म्हणून हे त्यांनी सांगितलं की माझा वृक्ष होता, आणि तरीही जर धार्मिक भावना दुखवल्या असेल तर माफीचा प्रश्न नाही। त्यांनी हे केलं आहे, चॅलेंज दिले आहेत, धमकी दिली आहे, कारवाई व्हायला हवी। पोलिसांनी त्यांना एक नोटीस देखील बजावली होती, तुम्हाला मान्य नव्हती, त्या पोलिसांच्या नोटीसमध्ये ऍक्टिव्हिटीज होतं तरी काय? पोलिसांची नोटीस आणि आलेलं उत्तर मी वाचलं, पोलिसांनी मला दाखवलं, त्यात अर्थात परत एकदा मस्ती करायचा प्रयत्न केला। आम्ही झाडं लावण्यासाठी म्हटलो होतो, पण तरीही जर इतर धर्मीयांचा भावना दुखवल्या असेल तर मी माफी मागतो, असं नाही चालत। जितेंद्र आव्हाड इथले आमदार आहेत, त्यांच्या बाबतचे सुद्धा जे व्हिडिओ आहेत ते सध्या व्हायरल होत आहेत, कसं पाहता याकडे? जितेंद्र आव्हाड आणि MIMचं जर राजनैतिक भाषण असेल, भांडण असेल, ते राजनीतिक पद्धतीने
पॉलिटिकल सिस्टम प्रमाणे त्यांनी आपसात निपटावं, पण त्यांनी मुंब्राला हिंदू मुक्त करण्याचा जो प्लॅन केला आहे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार होऊ देणार नाही. जो गत कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग MIM का एक एजेंडा है. महाराष्ट्र मुंब्रा में चुनाव के बाद में MIM के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग से रंग देंगे. अभी मुंब्रा में 20% हिंदू बसती है, उनको उन्होंने धमकी दी है. मानखुद 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया. अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना ये उनका टारगेट, और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना. चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे. तब MIM के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, फिर तुम्हें आके पेट में क्यों दुखता है. MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी. ये इसी का प्लान था. इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है. सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मान्य नहीं था कि इस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया था. कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक तो कोड एक्सप्लेनेशन MIM की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे. मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी. उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें यह मंजूर नहीं है. ये हिंदुओं को धमकी थी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी. साहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है. अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है. नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ. उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है. या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे. इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है. ओके. नितेश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नितेश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे जैसे तो सब सम्मान एक ही सम्मान है. कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहाँ तक? संविधान में तो किसी को बांटा नहीं है ना. आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी हम. जी जी, नहीं बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज MIM की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज किया है, तो अपने नितेश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे, सबका खून लाली है सर. किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सुमैया धमकी देता है, मैं बताता हूँ. हाँ सर. मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी सही देता सर, है, सही। और अभी भी दूंगा. यस सर. कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको उठाकर वहां पर वापस बाहर भेज देंगे. बीजेपी के सीनियर जो नेता है माननीय किरीट जी सोमैया साहब सर, और यहाँ के MLA जो है निरंजन जी डावकरे सर,
ये दोनों यहाँ की जो एक सार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है एमआईएम की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है। मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है।